हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त तरीके की एक क्लास होती है और बेहतर तरीके का मॉडल पेपर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है, तो बस आप लोग इस टेस्ट पेपर को डेली सॉल्व करिए। बाकी पूरी गारंटी हमारी है ना। अगर आप थोड़े कमज़ोर भी आपको लग रहा है, कोई टॉपिक की समस्या आ रही है, तो किताब से भी पढ़िए, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करिएगा, जो भी टॉपिक का नाम है वो देव जी के ट्रिक डाल दीजिएगा, वो टॉपिक का नाम भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपकी जो समस्या वो सॉल्व हो जाएगी, तो आप लोग टेस्ट पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राधे राधे, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को नमस्ते। जल्दी आपको और क्लासें मिलेंगी, परेशान मत होइए। ठीक है, और क्लासें आपको जल्दी मिलेंगी। चलिए, नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, क्या आप भी घर जाएंगे। ये जो आप दिया गया है आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर आप जो सब दिया गया है ना कहीं देखा जाए तो आप सभी के जवाब इन्हीं में से आ रहे हैं, और आपका जो आंसर बनेगा ये सर्वनाम है ना। क्या हो जाएगा, ये जो आपका आप है क्या है, तो आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, ए नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है। ये जो धार्मिक शब्द आपका दिया है, किसी व्यक्ति में जो गुण होता है, हमने आपको कल भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का गुण होता है, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो, चाहे वो पापी हो चाहे पुजारी हो, है ना, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एक गुण है। तो धार्मिक भी क्या है, एक गुण है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निशा का विशेषण क्या होता है। निशा का विशेषण क्या होता है। तो देखिए, निशा का विशेषण जो आपको बनेगा वो आपका बनेगा नैस। क्या होता है, नैस होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, नैस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। चलिए 4 नंबर आपको देना है, और यहाँ पर देखा जाए तो आप बताइए कौन सा चिन्ह लगा है। देखो, ये जो आपके हैं क्या है, उद्धरण चिन्ह है, इनको कहते हैं उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और ये जो आपका है ऑप्शन सी नंबर है, वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आपका आ रहा है यहाँ पर अगर सी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। अगला है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय आपका कौन सा है। अव्यय मतलब क्या होता है, जिसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, और अगर इसको हम हटा भी लें तो कोई ज्यादा बहुत बड़ी दिक्कत आपकी आएगी भी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपका जो नहीं शब्द आपका दिया है, अगर हम 1 मिनट के लिए कहें कि वह काम करता है तो भी आप कहेंगे सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, थोड़ा सा वाक्य को सुंदर कर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, अव्यय है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का टाइम बर्बाद न करें, अर्थात वो आपका अव्यय। यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सदैव ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर बताना है जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है कौन सा आपका है। आप कहेंगे सर 6 नंबर दिया है, और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे आपके दर्शन है ना, कहते हैं ना हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप कभी ये कहते हैं कि दर्शन करने जा रहा हूं, जब भी कभी भगवान का नाम होता है या कोई होता है तो कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो अपनी बात तो एक वचन में लोगे, लेकिन भगवान की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे उनके दर्शन करने जा रहा हूं, है ना। तो अपने लिए एक वचन कहेंगे और लेकिन कहोगे उनके दर्शन करने जा रहा हूं, तो दर्शन क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दर्शन आपके बहुवचन है। बाकी होठ है, जैसे हस्ताक्षर है, होठ है, ये शब्द आपके बहुवचन में होते हैं। जैसे प्राण दिया है उसके प्राण निकल गए, है ना। तो आप कहेंगे सर अगला क्वेश्चन बताइएगा 7 में कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर देखो दिया है वचन, यहाँ पर हानि, प्यास और आपका बचत। देख सकते हैं आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कोई भी आपका शब्द दिया गया है उसमें कैसा और कैसी आंसर लगाएंगे, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं दिया जाएगा वचन कैसे हैं या कैसी है 7 नंबर में। तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर वचन जो आपका है ये आपका हो जाएगा, पुल्लिंग बनेगा। बाकी हानि है ना बहुत हो गई, प्यास लगी है, बचत कितनी होगी, तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर है। अगर आप लोग पुल्लिंग की पहचान करना है
तो सेंटेंस का प्रयोग आपका आना चाहिए। अगर सेंटेंस के साथ प्रयोग कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगला है, आपसे कह रहा है रा व्यंजन आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर बताना है कौन से शब्द में रा व्यंजन आपका नहीं है, रा व्यंजन किसमें नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो मात्र में अगर आप देखेंगे त्रा, जो आपका त्रा बनता है वो ता धन रा से बनता है। मूर्धा में भी देखिए आपका रा लगा हुआ है, क्रम में भी देखो रा लगा हुआ है, लेकिन ये जो आपका है ये रा नहीं है, ये है आपका ऋषि, है ना। क्या है, ये आपका ऋषि है, तो इसलिए आप कहेंगे सर ये ऋषि है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन से शब्द में ऋषि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और ऋषि का प्रयोग जो आपका हुआ है वो आपकी किस में हुआ है। देखो यहाँ पर दे सकते हैं आसान सर है, वृष्टि में है, और ये जो आपका दिया गया है वो क्या है, वृष्टि वाला आपका आंसर है, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, अर्थात इसका जो स्थान होगा सा वाले का, इसका स्थान हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर में तो भैया ये जो आपका आता है ना, ये चा वर्ग में आपको रखते हैं। बाकी हमने कहा सा जो आपके होते हैं उसमें होते हैं, लेकिन अगर उच्चारण करते हैं तो ये तालु वाले आपके लाइन में आएगा। तालु वाला जो होता है चा होता है, तो चा छा जा झा होता है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, और सा भी आपका इसी में होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मूर्धा की बात करते हैं, जो वर्णमाला में आपके अक्षर कितने हैं, तो वर्णमाला में जो 53वां अक्षर आपका अभी जोड़ा गया है हाल ही में, है ना, यहाँ पर 53वां अक्षर जो आपका जोड़ा गया है वो इस प्रकार से, तो भैया इसका स्थान आपकी मूर्धा से है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भावाचक जो आपका उदाहरण है वो आपका कौन सा है। अब चला जाए, रवियाम चूसता है, मोहनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर है डी हो जाएगा, भावाचक संज्ञा डी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से सही अर्थ वाला युग्म आपको बताना है, जो युग्म आपका सही नहीं है। देखिए अनिल दिया है और अनल दिया है। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है, पहला तो ऑप्शन आपका देखो सही दिया गया है। अली मतलब आपका भौरा है, अली मतलब सखी है, ये भी आपका सही है। आदि मतलब प्रारंभ होता है, और आदि मतलब होता है आदत, या कह सकते हैं अभ्यस्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है जलज, है ना, और जलद दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जलज, है ना, और यहाँ पर जलद दिया है, जलद होता है बादल का, किसका होता है, बादल का होता है, तो इसलिए क्या कहेंगे, ऑप्शन आपको डी नंबर है, ये गलत हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 दिया गया है, 11 नंबर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए जब ऑप्शन में आपका ए भी होता है और ऑप्शन में डी भी होता है, तो आयोग हमेशा डी वाला ही सही करता है ना। लेकिन जब ऑप्शन में यहाँ पर डी नहीं दिया होता है, तब ऑप्शन को ए नंबर आपको सही किया जाता है। बाकी हमने कहा भाववाच्य तभी बनता है जब क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है, अकर्मक होती है, और साथ में यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव सेंस आपका होता है। जरूरी भी नहीं होता है कि निगेटिव हो, लेकिन क्रिया अकर्मक होती है ना। तो दोनों चीज हमने आपको पहले ही बता चुके हैं और आज भी बता दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये तो होगा नहीं। तो आप कहेंगे जो चोर होता है ना, वह हमेशा क्या होता है, शंकाग्रस्त रहता है ना। कोई भी बात होती है तो वो अपनी ओर शंका जरूर करने लगता है, इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंडे का शहजादा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंडे का शहजादा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। तो अंडे का शहजादा मतलब क्या होता है, कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर अनुभवहीन व्यक्ति होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसका ऑप्शन आ रहा है वो राइट बनेगा। अगला बताएगा, सही शब्द बताना है। षड्यंत्र जो लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं। ये तो सा आपको लगेगा ही नहीं लगेगा, यहाँ पर देखो ड के साथ आधा अक्षर भी नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर ये भी नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी दिया गया है, ये वाला जो षड्यंत्र है वो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्यता भेद जो आपके होते हैं वो आपके इनमें से कौन माने जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यता लगा दिया है, और जब मुख्यता लगा दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए भावालंकार कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रसालंकार का मतलब नहीं है, मिश्र अलंकार है नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर शब्दा, अर्था और उभया हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला है, मुदित मनोहर मानस दे का पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है मुदित दिया है, मनोहर दिया है और मानस दिया गया है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और जिस भी अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, रिपीट होते हैं, वो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर वो माँ वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव इनमें से क्या बनेगा।
तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, उत्साह होता है। उत्साह होता है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर बताइएगा क्रोध जो ऐसे आपका होता है जैसे गुस्सा होता है उसे कहते हैं। शोक आपका करुण होता है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दामिनी दमक रही घनमाही खलके प्रति जथाथिर नाही। यहाँ पर आपसे छंद पूछा गया है। 19 नंबर आपसे कह रहा है और 19 का ऑप्शन होगा क्या, तो आप कहेंगे सर मात्रा लगा दीजिएगा। मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर डबल होगा, सिंगल होगा, डबल हो जाएगा, सिंगल 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 है। यहाँ पर सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल सिंगल है, और यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा। तो देखिए 4 और 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 12 2 14, 15 16 लगभग आपका निकलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। मात्रा थोड़ा सा इधर उधर होंगी। 16 मतलब आपके यहाँ पर चौपाई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला है कि दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ आपको बताना है। आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है और कन्या है। आप देख सकते हैं आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये पुत्री के होंगे, लेकिन भार्या जो होता है वो पत्नी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा होता है, यहाँ पर घोटक होता है और है होता है, लेकिन यहाँ पर कटक नहीं होता है। कटक कहा जाता है सेना को। किसे कहते हैं, सेना को कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। परा उपसर्ग का अर्थ पूछा है। परा मतलब होता है उल्टा, है ना। परा मतलब होता है उल्टा होता है, और उपसर्ग मतलब होता है पास। तो परा का अर्थ पूछा है तो आप कहेंगे सर उल्टा होता है। पत्र का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर में यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सर पत्र का अर्थ क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए पत्र मतलब पत्ता है, यहाँ पर चिट्ठी है, यहाँ पर लेख भी है, लेकिन पंख नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर देखो प्रत्यय होता है शब्द के अंत में। यहाँ पर 24 नंबर में जैसे गुणवान है, इकहरा है ना। यहाँ पर देखिए दूजा भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दुबला में से अगर कोई शब्द निकालना चाहें कि अगर इसका ला निकाल देंगे तो दुब का कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर दुबला में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अगर इसमें ला निकाल भी लोगे तो कोई मतलब होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए बड़ा की मात्रा अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर दूज शब्द जो आपका आएगा, दूज का अर्थ आपका जरूर बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। या तो धान जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है। या तो धान पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर बताना है। सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी करिएगा। डेली क्लास देखिए आपकी होती है, आपका रिवीजन भी बेहतर होता है ना। तो आप लोग भैया लाइक शेयर की संख्या भी बराबर करते रहिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, घर से देख रहे हो या बाहर से देख रहे हो, सभी लोग भाई सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और 25 की बात करते हैं। तो या तो धान जो कहा जाता है ना वो कहते हैं किसको, तो आपके निशाचर जो आपका होता है, राक्षस होता है, उसे कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे रात है और रात का पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पर देखिए त्रियामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रियामा होता है, रात्रि होता है। यहाँ पर देखा जाए विभावरी भी आपका होता है ना। यहाँ पर देखो ग्रीवा, और ग्रीवा की अगर बात करते हैं तो ग्रीवा कहा जाता है गर्दन को, है ना। किसे कहते हैं, गर्दन को कहते हैं। अगला है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए वाक्यांश में क्या बनेगा, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है ना। तो भैया उसको बोलते हैं यायावार। ये बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टार लगाइएगा क्योंकि क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा चुका है, आप कंससी हो जाएगा। और ये आरओ एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका है और हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विलोम शब्द आपको बताना है। सदैव दिया है और सदैव का जो विलोम होगा उनमें से क्या होगा। तो सदैव का क्या हो जाएगा, सदैव दिया है विरत, यहाँ पर दिया है विरद, यहाँ पर दिया है विरज और यहाँ पर दिया है विरल। आपका जो आंसर है यहाँ पर 29 नंबर में वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो विरद, क्या हो जाएगा, विरद हो जाएगा। सहोदर का विलोम क्या होता है, सहोदर का विलोम जो होता है वो अन्योदर होता है। क्या होता है, अन्योदर होता है। सहोदर मतलब होता है एक ही माँ के गर्भ से जो जन्म लेते हैं, है ना। अन्योदर मतलब हो जाएगा अन्य माँ के गर्भ से। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है सदैव में संधि क्या है। तो देखिए सदैव में मात्रा कौन सी है, मात्रा है अ की, और अ की मात्रा होती है किसमें, वृद्धि संधि में, क्योंकि वृद्धि संधि की मात्रा जो आपकी होती है अ की मात्रा होती है, और यहाँ पर आपके अ की मात्रा होती है। गुण संधि में क्या होता है, बीच में क्या होती है, या तो एक ही मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी। दीर्घ संधि में बड़ा आपका होता है, बड़ा ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। अयादी संधि में हमने कहा था बीच में हुआ शब्द मिलेगा या तो आपका यह शब्द आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं 1 सेकंड लगता है आपकी संधि खत्म हो जाती है।
पुनर्जन्म की बात करते हैं, ये जो रा लगा है ना, यही खेल कर रहा है। इसको हटाकर इसको विसर्ग लगा दीजिएगा, और विसर्ग लगाएंगे तो आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। 32 नंबर में ए नंबर आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला है नीचे शब्दों में से अव्ययी भाव समास आपका कौन सा है। देखिए अव्ययी भाव समास पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अव्ययी भाव समास में पहला शब्द आपका होना चाहिए प्रधान। आजीवन है तो आजीवन जो दिया गया है यहाँ पर उपसर्ग है, और उपसर्ग जो आपका होता है वो आप ब्रह्मांड में कोई भी शब्द हो जिसमें उपसर्ग हो वही आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। पाप पुण्य में आप द्वंद्व समास हो जाएगा, पीताम्बर में बहुब्री हो जाएगा, गुण सवाल में तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है अमी पर्यायवाची जो होता है, अमी का तत्सम आपसे पूछा गया है। ये बताइए भाई कि अमी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है। अमी का जो तत्सम होता है वो होता क्या है, आप लोगों को बताना है। तो आप कहेंगे सर अमी जो होता है वो अमृत होता है क्या। अमी जो होता है वो क्या अमृत होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 34 नंबर में, चलिए अमृत कर दिया जाए। 34 नंबर में ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना है, अमृत बिल्कुल सही है। अगला है सुवर्ण शब्द जो आपका दिया है वो आपका है क्या। सुवर्ण शब्द जो दिया गया है ये आपका तद्भव है, याद रखिएगा। सुवर्ण शब्द जो दिया गया है यहाँ पर आपका जो आंसर है सुवर्ण शब्द जो दिया गया है 35 नंबर में वो क्या है आपका तद्भव है। याद रखिए इसका होता है स्मरण। क्या होता है, स्मरण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि महात्म जो दिया गया है इसका शुद्ध आपको लिखना है। यहाँ पर महात्म कैसे शुद्ध लिखा जाएगा। 36 नंबर में महात्म जो शुद्ध लिखा जाएगा, महात्म ये गलत दिया है क्योंकि आधा ता और आधा माँ या के साथ जुड़े होते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी बताना है। अंत्याक्षरी जो दिया गया है क्या सही है, या कवित्री तो देखो गलत दिया है, पूजनी भी गलत दिया है, यहाँ पर तदुपरांत होता है ये भी गलत दिया है। आप कहेंगे अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है। अंक शब्द के अनेकार्थी आपके नहीं है, आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा अंक शब्द के अनेकार्थी नहीं पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर अंक के अनेकार्थी में देखो संख्या होता है, गोद होता है, नाटक का एक भाग होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान आपको भरना है। रूस में एक बार हुई थी, तो रूस में बताइए क्या हुई थी। यहाँ पर देखिए रूस में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे रूस में सर आपकी क्रांति हुई थी, क्रांति है ना, एक बार क्रांति हुई। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर सी राइट हो जाए। और 40 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सर आपके सामने दिए गए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि क्या करना है, आपको मिलान करना है। और मिलान करना है तो आपको बताना है कि सर कौन सा यहाँ पर सही हो सकता है। स्टार्टिंग आपको पॉइंट लेना है भारतीय से और इंड करना है आपको चले आए से, है ना। तो चलिए 40 नंबर को मिलान करिएगा। कह रहा है कि भारतीय, है ना, भारतीय बिना हिंसक विरोध के नहीं होगा, भारतीय सहते आ रहे हैं ये भी नहीं होगा। चलिए बताइए कौन सा सही करे भाई। 40 नंबर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, जरूरी नहीं है कि 1 नंबर से करें, है ना, जरूरी नहीं है कि आपके 1 नंबर से करें, और भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, शुरू से ही। हाँ स्टार्ट करिए कहाँ से, 3rd नंबर से स्टार्ट करिए, ए वाले से, इससे करिए, ए वाले से स्टार्ट करिए। इसके बाद शुरू से ही सहते आ रहे हैं, नहीं ये भी नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ चल रहा है लग रहा है क्या, या कोई ऐसा बन रहा है। 4था नंबर अगर आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, ये भी नहीं बनेगा। चलिए देखो यहाँ से हम स्टार्ट करें भारतीय से, अगर पहला से कोई, देखो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे तो अगर 5 करेंगे तो आर्थिक सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते चले आए हैं भारतीय, ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट नहीं होगा। अगर फर्स्ट को हम देख लेते हैं, एक बार फर्स्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया गया है बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही, ये भी गड़बड़ आपका हो जाएगा। डी वाला अगर देखा जाए, थोड़ा सा प्रयास करिए डी वाले में, क्या यहाँ से बन सकता है। देखो शुरू से ही सहते बिना हिंसक विरोध के, ये भी गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आपका है। यहाँ पर स्टार्टिंग भारतीय से अगर कर दिया जाए तो सही होगा, अगर डी को हम करेंगे तो गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, और लास्ट में भारतीय हो नहीं रहा है। बाकी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है हमारा ही काम दिमाग ना कर रहा हो, ठीक है ना। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है गद्यांश में कि शनि क्रमानुसार सौरमंडल का 6वां ग्रह है, बृहस्पति और यूरेनस के बीच कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही
बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि सौर मंडल में, है ना, सौर मंडल में शनि का जो क्रम है वो कौन सा है। तो अभी आपने पढ़ा कि सर छठवां है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला जो पिंड है वो कौन सा है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, शनि है। शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व जो आपका है वो कितना है, तो यहाँ पर देखिए पानी से भी कम है। अगर ये पानी में तैरा दिया जाए तो पानी में भी तैरने लगेगा, है ना। अगला है कि शनि किसके बीच कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो भैया शनि जो आपका है किसके करता है, तो बृहस्पति और यूरेनस के बीच करता है। शनि में समा सकती हैं कितनी पृथ्वी, तो भैया शनि में देखा जाए तो आपकी लगभग 750 पृथ्वियां समा सकती हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 46 में क्या दिया गया है, कह रहा है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब रड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि बुंदेले हर बोलो के, तो ये जो रचयिता है वो आपके हैं कौन, 46 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो आपके हैं वो कौन से हैं। निर्गुण भक्ति काव्य में है, यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य बिल्कुल जीरो से, यहाँ पर आपको बेसिक वाले वीडियो आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से मिलने वाले हैं, है ना। कि आप अगर का भी नहीं जानते हिंदी साहित्य में, अगर आप हा भी नहीं जानते हैं तो भी आप हिंदी साहित्य में अच्छा मार्क करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए सिद्धार्थ जी की बात को मानते हैं, बहुत उन्होंने सही किया है, बड़ी मेहनत किया होगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं उनकी मेहनत को भी, क्योंकि वो कहते हैं हमने लगा लिया है। तो चलिए आपको हम थोड़ा दिखाई देते हैं, शायद आपके अनुसार सही भी हुआ हो, है ना। चलिए अवार्ड भी आपको मिल जाएगा। बता भी वैसे रहे थे कि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है बहुत पढ़ने वाला भी गलत कर दे और ना पढ़ने वाला भी सही कर सकता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है कि आप एग्जाम के समय आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। बाकी फिर भी अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो देखिएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपके सी में से कुछ लोगों के कमेंट आए हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि बिना हिंसक विरोध के, है ना, बिना हिंसक विरोध के आर्थिक और सामाजिक अन्याय को शुरू से ही और इसके बाद कौन सा आ रहा है, चले आ रहे हैं। यहाँ पर कहाँ बन रहा है भैया, चले आ रहे हैं, फिर यहाँ पर भारतीय होगा, इसमें नहीं कुछ गड़बड़ आपका है, ठीक है। चलिए बाकी अगर आप लोगों का सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आयोग वाले है नहीं है। आयोग वाले चाहेंगे तो गलत भी कर देंगे और आयोग वाले चाहेंगे तो आपको सही भी कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 48 में कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है, 48 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 48 नंबर है और 48 की बात करते हैं तो यहाँ पर अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति आलम की नहीं है, घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है बीजक किसकी रचना है, बताइएगा कि बीजक जो रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका है क्या। चलिए क्वेश्चन 50 बताइएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चलिए बताइएगा, आपसे कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा। यहाँ पर देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बीजवपन काल दिया है। इसका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपने हिंदी की इस क्लास को जबरदस्त तरीके से कवर किया और देख सकते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट लिया है। बड़े सस्पेंस वाले भी क्वेश्चन हम आपको रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों, जैसे आपके पेपर में होते हैं। अगर आप डेली के डेली बैठते हैं, हमने कहा 15 दिन का समय दीजिए और 15 दिन में आप प्रैक्टिस लगाइए और 15 दिन में ही अपनी थ्योरी को कंप्लीट करिए। आपके पास जो भी बुक हो, है ना, बुक कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन बुक में कभी कभी बुक जो आपकी होती है बड़ी अच्छी होती है ना। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो 2-4 दिन में समझ जाएंगे और इसके बाद हम लोग, अगर आपको फिर भी समस्या हो रही तो हमारे यूट्यूब में डालिएगा टॉपिक का नाम और इसके बाद हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा। जो टॉपिक आप सर्च करेंगे वो फर्स्ट में आ जाएगा और बेहतर से बेहतर और कम समय में हमने कंटेंट दिया है, चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो, अलंकार हो या कोई भी टॉपिक आपका हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास को कंप्लीट किया और अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास आपकी इंतजार कर रही है जो कि आपकी पेड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है, तो अगली क्लास में तुरंत आ जाइए, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करके अगली क्लास में आइए, लड़ाई झगड़ा कम करिए, बातें कम करिए, अगली क्लास में बातें करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।